माँ बेटे को सुलाना चाहती है। माँ को अन्यान्य घर के काम हैं, वो चाहती है कि बच्चा थोड़ी देर सो जाए जिससे मैं अपने घर के कुछ काम निपटा लूँ। माँ बच्चे को बिस्तर पर लेके जाती है और हल्के हल्के हाथ से थपथपाते हुए उसे सुलाती है। वो कहती है, सो जा बेटा, सो जा बेटा। माँ देखती है बेटा नहीं सोया, आँख खोले हुए है। फिर वो कहती है, सो जा बेटा, सो जा बेटा। माँ देखती है बेटा नहीं सोया। अब माँ परेशान होती है और एक चाल चलती है बेटे के साथ, सो जा बेटा, सो जा बेटा, और नहीं सोएगा तो अभी कनकटा आएगा, तेरा कान काट कर ले जाएगा। एक कनकटा नाम के काल्पनिक जानवर का डर पैदा करती है माँ। या फिर ऐसा कहेगी कि अगर तू नहीं सोएगा अभी हवा आ जाएगा, या फिर मैं अभी हवा को बुला लूँगी। तो बच्चा जो है ये दो काल्पनिक चीज़ों से डर जाता है। वो सोचता है कहीं कनकटा ना आ जाए, कहीं हवा ना आ जाए। जबकि आप जानते हैं कि कनकटा नाम का अपने आप में कोई जानवर नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी जानवर का कान कटा हो, उसे आप कान कटा कुत्ता कह दें या कुछ और कह दें, लेकिन कनकटा नाम का जानवर अपने आप में कहीं अस्तित्व में नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि हवा नाम का न तो कोई जानवर है और न कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं। हमेशा से होता आया है, एक काल्पनिक जानवर बना दिया कनकटा। अब बच्चा उस काल्पनिक जानवर से डर रहा है, डरना सीख गया। माँ ने क्या उसे सिखा दिया? डरना। अब वो डरना सीखेगा। बच्चा कनकटा के डर से आंख बंद कर लेता है। एक बात और सीख लेगा यहीं पर, मूर्ख बनाना। उसे नींद तो है नहीं, तो अब बच्चा क्या करेगा? माँ को भी मूर्ख बनाना चाहेगा, जिससे माँ भी जान ले कि बच्चा सो रहा है। और अगर कनकटा आ जाए तो वो भी जान ले कि ये सो रहा है, अब तो इसका कान काटना ही नहीं है भैया, क्योंकि अब सो रहा है। सोए हुए बच्चे का कान नहीं काटता है कनकटा। ऐसी बात माँ ने उसके अंदर पैदा कर दी। तो यहाँ पर बच्चे ने दो बात सीखी जो उसकी माँ ने ही सिखाई, और जबकि माँ को भी नहीं मालूम है वो क्या सिखा रही है। यहाँ उसने डरना सिखा दिया और दूसरे को मूर्ख बनाना बच्चे को सिखा दिया। माँ नहीं जानती है कि वो क्या सिखा रही है। अब काल्पनिक जानवर के डर से बच्चा डरेगा, उसके अंदर डर बैठ जाएगा, हमेशा इस डर का इस्तेमाल करेगा। अब वो फिर बाद में अपने बच्चों के साथ करेगा। मैंने अपने बच्चे में कोई बीमारी डाल दी, उसने अपने बच्चे में डाल दी, उसने अपने बच्चे में डाल दी। किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो क्या वो चाहेगा कि ये कैंसर मेरे बेटे में चला जाए? कभी नहीं चाहेगा। तो ये सब क्या हैं? बीमारियां हैं, ये कैंसर हैं। इनको बच्चों में मत डालना। माँ ने डरना सिखा दिया, माँ ने बच्चे को मूर्ख बनाना सिखा दिया। एक दूसरी बात है गाली देना। आज देखा जाता है बात बात में लोग गाली देते, बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और छोटा अगर बच्चा है तो पिता की गोद में है तो पिता क्या कहेगा? बच्चा अगर किसी को गाली दे रहा है तो पिता बड़ा हंस जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता है बेटे इनको गाली दे देना। बच्चा गाली देता है। मैं जब अपने विद्यालय में था, बात कोई 2003 और 2004 की है, तो एक सज्जन आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मास्टर साहब मेरा बेटा गालियाँ बहुत देता है, कृपया इसे गालियाँ भुलवा दूँ, बहुत ज़्यादा गाली देता है। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कि आप ये बताइए विद्यालय में तो गालियाँ न दी जाती हैं न गालियाँ सिखाई जाती हैं, फिर आप ये बताइए बच्चा गालियाँ सीखा कहाँ से? ऐसा तो नहीं है कहीं न कहीं आपसे ही सीखा हो। आप बेटे के सामने अगर इसकी माँ को गाली देंगे तो बच्चा सुन रहा है और सीख रहा है, और हमें पता भी नहीं है कि हम क्या सिखा रहे हैं। अगर वास्तव में आप कुछ अपने बेटे को सिखाना चाहते हैं तो मुंह से न कहें, वैसा काम करें तो बेटा सीखेगा। मैंने उन सज्जन से कहा कि जहाँ से ये गालियाँ सीखा है वहीं से भूलेगा। विद्यालय से गालियाँ नहीं भुला सकता। विद्यालय बताएगा कि बेटा गाली मत देना, घर पर उसे गाली वाला माहौल मिलेगा तो फिर वो उसी माहौल में हो जाएगा और वो गाली सीखेगा। अगली बात मैंने ये देखी है, घर परिवार में अगर झगड़े हो जाते हैं
तो हाँ, माताएं बड़ी छोटी छोटी बुद्धि की हमने देखी हैं, महिलाएं बहुत छोटी बुद्धि की देखी हैं, जबकि उन्हें भी नहीं मालूम है वो छोटी बुद्धि का काम कर रही हैं कि अच्छा कर रही हैं। जब परिवार में झगड़े हो जाते हैं तो बच्चा छोटा है तो माँ क्या करती है, बच्चे को कंट्रोल करती है और गलत कंट्रोल करती है, और वो जब उसे सही मानती है वो कहेगी कि बेटा चाचा के पास मत जाना और चाची के पास मत जाना, क्योंकि उनसे उसका झगड़ा हुआ माँ का। अब बेटे को क्या, बेटा तो चाचा चाची के पास जाकर खेलना चाहेगा, आनंद लेना चाहेगा, वो भी चाहते हैं बेटा हमारे पास आए। माँ कहती है कि ताऊ के पास मत जाना, ताई के पास मत जाना, जबकि बच्चा जाना चाहता है। माँ कहती है कि बाबा के पास मत जाना, दादी के पास मत जाना, जबकि बच्चे की इच्छा है, बच्चा निर्मल स्वच्छ कोमल स्वभाव है, वो बाबा दादी के पास मत जाना ऐसा सिखाएगी। अब आप सच में बताना, क्या वो माँ सही सिखा रही है? बिल्कुल गलत। अगर बच्चा चला जाता है, और बच्चा तो जाता है, बच्चा भूल बस माँ की बात को याद रख करके बाबा के पास चला जाएगा, दादी के, चाचा चाची, ताऊ ताई के पास जाएगा, और उसकी माँ जब देख लेगी तो क्या करेगी, उसकी पिटाई करेगी। आप समझो क्या सही पिटाई कर रही है या गलत? गलत कर रही है। वो पीट कर बच्चे को गलत शिक्षाएं दे रही है, और यही बच्चा फिर यही गलत शिक्षाएं आगे चलकर अपनी माँ के साथ इस्तेमाल करेगा। तब वो रोएगी, पछताएगी कि मेरा बेटा ये क्या कर रहा है। अरे आपने ही सिखाया है, वही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगली बात एक है झूठ बोलना, हम किस तरह सिखा देते हैं। आपसे कोई मिलना चाहता है, आप घर में बैठे हैं और वो व्यक्ति आवाज़ लगाता है कि अमुक व्यक्ति क्या घर पर हैं, आपने पहचान लिया ये फला फला व्यक्ति है, इससे मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बेटे से कहते बेटा बाहर जाके ये कह दो पापा घर पे नहीं है। बेटा गया और बेटे ने कह दिया कि पापा कहते हैं पापा घर पे नहीं है। बेटा तो सरल है, छल कपट जानता नहीं, चालाकी जानता नहीं, चालाकी से बात कैसे की जाती है वो जानता नहीं। आपने कहा कि कह दो पापा घर पे नहीं है, बेटे ने सीधा सीधा कह दिया कि पापा कहते हैं पापा घर पे नहीं है। आपकी पोल भी खुल गई और आपने बच्चे को झूठ बोलना भी सिखा दिया। इन सब बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अस्तित्वहीन बातें हैं। ये उसी कनकटा नाम के जानवर की तरह काल्पनिक हैं। ये सभी बातें काल्पनिक हैं। गाली देने से किसी को क्या कष्ट पहुंचेगा, लेकिन हमें पहुंचता है, झूठा कष्ट पहुंचता है। ईर्ष्या दोष हम किसी से करते हैं, क्यों करते हैं? वो झूठ हम समझ लेते हैं कि ये बच्चा मेरा है, वो इसके बाबा दादी हैं उसके पास न जाए, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। ये सब उसी कनकटा नाम के जानवर की तरह काल्पनिक बातें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विशेषकर माताओं से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी छोटी सोच अपने बेटे के अंदर मत पहुँचाना, अपनी बीमारी अपने बेटे के अंदर मत पहुँचा देना, अपने बच्चों के अंदर मत पहुँचा देना। तो जो परेशानी आज आप भोग रहे हैं वही बच्चे के लिए क्यों पैदा कर रहे हैं। इस तरह के संस्कार बच्चों में मत डालना।